दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 16 का क्वेश्चन। हालांकि ये देखने में थोड़ा सा हिंदी का क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है शैक्षणिक लेखन क्या है, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिपोर्ट लेखन क्या है, ठीक है, साहित्यिक चोरी क्या है, सिनोप्सिस क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में कैसे आ गया, लेकिन आपका जो सिलेबस है मेजर 16 में वो आपका एकेडमिक राइटिंग है और एकेडमिक राइटिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है। साहित्यिक चोरी हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, शैक्षणिक ईमानदारी, ये सब बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है। कॉन्फ्रेंस पेपर, संदर्भ लेखन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस मेजर 16 के क्वेश्चन आंसर को समझना। पहला जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो है शैक्षणिक लेखन क्या है, इसके प्रकार, विशेषता और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके प्रकारों को बताना है, विशेषता को बताना, साथ में महत्व का विस्तार से वर्णन करना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दो, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक छोटा सा काम आपको मेरे लिए करना है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। हम लोग शैक्षणिक लेखन के अर्थ को देखते हैं कि शैक्षणिक लेखन का अर्थ क्या होता है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक लेखन वह लेखन शैली है जिसके माध्यम से किसी विषय से संबंधित ज्ञान, विचार, शोध या जानकारी को व्यवस्थित, तर्कपूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षणिक लेखन क्या है? तो शैक्षणिक लेखन वह लेखन शैली है जिसके माध्यम से किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान को, किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान को, उसके विचारों को, शोध या फिर जानकारी को व्यवस्थित, तर्कपूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को शैक्षणिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। अगर आसान शब्दों में इसको समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी विषय को प्रमाण, तर्क और उदाहरण के साथ क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी विषय को प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, उदाहरण के साथ क्रमबद्ध मतलब लगातार लिखते हैं तो उसको शैक्षणिक लेखन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? शैक्षणिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अर्थ को समझ लिया, इसी को कहा जाता है शैक्षणिक लेखन। ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 16 का क्वेश्चन है। पूरा हम आपको सिलेबस भी दिखा देंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे शैक्षणिक लेखन की परिभाषा को। शैक्षणिक लेखन की क्या परिभाषा होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक विद्वान है दोस्तों, एक विद्वान के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई। शैक्षणिक लेखन का एक परिभाषा दिया गया जिनका नाम है LR शुक्ल के अनुसार, ठीक है। ये क्या कहते हैं? शैक्षणिक लेखन की परिभाषा क्या देते हैं ये कि शैक्षणिक लेखन वह लेखन है जिसमें किसी विषय के अध्ययन, शोध और विश्लेषण के आधार पर विचारों को व्यवस्थित तथा तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो शुक्ल हैं ये कहते हैं कि जो शैक्षणिक लेखन है वो एक ऐसा लेखन है जिसमें किसी विषय के अध्ययन को, शोध और विश्लेषण के आधार पर विचारों को व्यवस्थित तथा तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है आसान भाषा में। जो यहाँ पर बस आपको क्या करना है तो नाम याद रख लेना है, और यही चीज़ यहाँ पर आसान भाषा में लिखा है कि जब किसी विषय को प्रमाण, तर्क और उदाहरण के साथ क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो उसे शैक्षणिक लेखन कहा जाता है। और इसी को थोड़ा सा इस ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि शैक्षणिक लेखन वह लेखन है जिसमें किसी विषय के अध्ययन, जिसमें किसी भी विषय के अध्ययन के बारे में, शोध के बारे में, विश्लेषण के आधार पर विचारों को व्यवस्थित तथा तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विषय के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, जब किसी विषय के बारे में शोध किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसके आधार पर विचारों को व्यवस्थित और तार्किक रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है तब उसी को शैक्षणिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? तो LR शुक्ल के अनुसार ये कहा जा रहा है। ये एक परिभाषा हो गया। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे शैक्षणिक लेखन के प्रकारों को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि शैक्षणिक लेखन के प्रकार बताइए, विशेषता बताइए और उसके महत्व को बताइए। दोस्तों अगर आप लोग के एग्जाम में महत्व के जगह पर अगर उपयोगिता पूछा जाएगा तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर महत्व लिखा है, अगर यहाँ पर दे दे कि उपयोगिता बताइए, तब भी दोस्तों आप यही लिखेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। उपयोगिता और महत्व दोनों एक जैसा ही है, दोनों मिलता जुलता है। तो महत्व पूछे या फिर उपयोगिता पूछे, आप एक ही बात लिखेंगे। आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे शैक्षणिक लेखन के प्रकारों को। तो जो पहला प्रकार है वो है निबंध लेखन। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका निबंध लेखन हो गया, रिपोर्ट लेखन हो गया। तो ये सब क्या है? निबंध लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक अलग क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो रिपोर्ट लेखन हो, ठीक है, ये सब शैक्षणिक लेखन के प्रकार हैं, शैक्षणिक लेखन के अंतर्गत ही आते हैं और सब शैक्षणिक लेखन के प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है वो है शैक्षणिक लेखन का एक प्रमुख प्रकार है। ये जो निबंध लेखन है वो शैक्षणिक लेखन का एक प्रमुख प्रकार है। इसमें किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इस विषय पर विचारों को क्या है तो क्रमबद्ध और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है।
निबंध में सामान्यतः भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष होते हैं। तो इस तरह से निबंध लेखन किया जाता है। और निबंध लेखन क्या है, तो शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है। इसमें यह किया जाता है, निबंध लेखन में यह किया जाता है कि किसी विषय पर उसके विचारों को क्रमबद्ध मतलब लगातार और विस्तार मतलब उसको और बड़ा करके अच्छे से स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को निबंध लेखन कहा जाता है। और इसमें सामान्यतः भूमिका होता है, मुख्य भाग होता है। भूमिका मतलब क्या है कि किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, मुख्य भाग जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में विस्तार से लिखना, और निष्कर्ष जिसके बारे में हमने लिखा वो कहना क्या चाहता है, एक छोटा सा निष्कर्ष। तो ये सारी चीज़ें उसमें निहित होता है। दूसरा जो शैक्षणिक लेखन का प्रकार है वो है रिपोर्ट लेखन। क्या है, तो रिपोर्ट लेखन, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिवेदन भी कहते हैं। रिपोर्ट लेखन को प्रतिवेदन भी कहा जाता है। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, हिंदी में आपको ये चीज़ पढ़ा चुके हैं हम। रिपोर्ट लेखन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है किसी घटना, समस्या, सर्वेक्षण या शोध से संबंधित तथ्यों और जानकारी को व्यवस्थित तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। रिपोर्ट कब लिखा जाता है, तो जब घटनाएं हो जाती है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट की चीज़ों पर लिखा जाता है, ठीक है। इसी बात पे कहा जा रहा है कि किसी भी घटना, समस्या, सर्वेक्षण या शोध से संबंधित तथ्यों और जानकारी को व्यवस्थित तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, तो 10 साल के बाद हम लोग उस समस्या के बारे में आज बात उठा रहे हैं, या फिर कोई घटना जैसे कोरोना के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो कोरोना हुआ था उसके बारे में आज हम लोग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा पास्ट की चीज़ों पर तैयार किया जाता है और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो सच में है। जैसे कोरोना में लोगों को नहीं मरना चाहिए था, ये हमारा थिंकिंग, ये हम सोच रहे हैं कि नहीं मरना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट में हम लोग ऐसा चीज़ नहीं लिख सकते। रिपोर्ट में हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट लेखन है वो भी आपका शैक्षणिक लेखन का एक प्रमुख प्रकार है, ठीक है। कहा जा रहा है किसी घटना, समस्या, सर्वेक्षण या शोध से संबंधित तथ्यों और जानकारी को व्यवस्थित तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसी को रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। इसमें विषय की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया जाता है, और इसमें विषय की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया जाता है। जो भी विषय था जिसके बारे में हम लोग बात करें, जो घट चुका है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बारे में कुछ बता दें या फिर अपने मन से कुछ जोड़ दें। इसमें कुछ अपने से जोड़ना नहीं रहता, बल्कि जो तथ्य है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है शोध पत्र। शोध पत्र, रिसर्च पेपर, ठीक है। शोध पत्र वह लेखन है जिसमें किसी विषय पर गहन अध्ययन और शोध के आधार पर नए विचार और निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। शोध पत्र जहाँ पर रिसर्च किया जाता है, किसी चीज़ों पर रिसर्च किया जाता है, वही कहा जा रहा है कि शोध पत्र वह लेखन है। शोध पत्र क्या है, तो एक ऐसा लेखन है जिसमें किसी विषय पर गहन अध्ययन किया जाता है और शोध के आधार पर नए विचार और निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 8 ग्रह हैं, सौरमंडल में कितने, तो 9 ग्रह हैं, लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ पर 8 ही ग्रह है। उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, अच्छे से बताया कि 9 नहीं है, सिर्फ 8 ही ग्रह है। उस चीज़ को जिस तरह से बताया जाता है तो उसी को शोध पत्र कहा जाता है। उस तरह को, उस चीज़ को किस तरह से लिखा जाएगा, उस पर गहन अध्ययन किया गया और शोध के आधार पर नए विचारों को लिखा जाएगा, क्या निष्कर्ष निकला, इन बातों को जो लिखा जाता है तो उसी को शोध पत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें तथ्यों, प्रमाणों और संदर्भों का विशेष महत्व होता है, और इसमें तथ्यों को जोड़ा जाता है, प्रमाण दिए जाते हैं और संदर्भों का विशेष महत्व होता है कि कहाँ से आपने संदर्भ लिया, रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो ये आपका शैक्षणिक लेखन का तीसरा प्रकार है शोध पत्र। चौथा जो इसका प्रकार है वो है समीक्षा लेख, रिव्यू राइटिंग। जब कोई चीज़ होता है तो उस पर हम लोग रिव्यू देते हैं तो उसको बोलते हैं समीक्षा लेख, ठीक है। ये भी आपका शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है। जब किसी पुस्तक, लेख या फिर शोध कार्य का अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है तो उसे समीक्षा लेख कहा जाता है। जैसे किसी ने कोई पुस्तक लिखा, किसी ने कोई सिद्धांत दिया, ठीक है, तो उसके बारे में शोध किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके गुण और दोषों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैक्स वेबर हो गए, ठीक है, सोशियोलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं तो कई सारे और जो विद्वान हैं उनके बारे में अच्छे गुण भी बताते हैं और उसके बारे में कुछ आलोचना भी करते हैं। तो जब उसकी आलोचना और गुण के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जो रिव्यू दिया जाता है उसी को समीक्षा लेख कहा जाता है, समीक्षा लेखन कहा जाता है। और ये भी आपका शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है, ठीक है। पांचों जो इस प्रकार को हम लोग देखेंगे वो है सार लेखन या फिर संक्षेपण। संक्षेपण को हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं हिंदी में। तो सार लेखन और संक्षेपण क्या है, तो ये भी आपका शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं समरी राइटिंग, ठीक है। समरी, किसी बड़े लेख, पुस्तक या फिर शोध कार्य की मुख्य बातों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना सार लेखन कहलाता है। किसी भी बड़े लेख को, पुस्तक को या फिर शोध कार्य की मुख्य बातों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना सार लेखन कहलाता है। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं, इतने बड़े आंसर को हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर छोटे से में सिर्फ 4-5 लाइन में हम आपको बताते हैं, जैसे एक ही स्लॉट में हम आपको सब कुछ बता दें, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग संक्षेपण, ठीक है। संक्षेप लेखन या फिर कह सकते हैं सार लेखन उसको कहा जाएगा।
छठा जो हम लोग देखें इसके प्रकार को वो है शोध प्रबंध या फिर थीसिस। शोध प्रबंध या फिर थीसिस, इसको थीसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये भी आपका शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है। तो आपको ये जो आपका सेमेस्टर 7 उसमें आपको थीसिस लिखना भी सिखाया जाता है, और ये जो आपका शैक्षणिक लेखन है इसमें भी आपको थीसिस सिखाया जाता है, किस तरह से आप किसी विषय पर किसी व्यक्ति पर थीसिस लिख सकते हैं। अभी एक मूवी आया था तेरे इश्क में, जो जिसमें धनुष है और ठीक है, तेरे इश्क में। तो इस तरह से कोई फिल्म है, शायद हम गलत बोल रहे हैं या फिर सही पता नहीं, पर इस तरह से एक मूवी आया था जिसमें वो लड़की जो है, हीरोइन जो है, वो धनुष के ऊपर थीसिस लिखती है। तो उसी तरह से किस तरह से उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ये भी आपका एक शैक्षणिक लेखन का प्रकार है, और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। किसी विषय पर गहन अध्ययन और शोध के आधार पर तैयार किया गया विस्तृत लेखन शोध प्रबंध या थीसिस कहलाता है। क्या कहा है? किसी विषय पर गहन अध्ययन और शोध के आधार पर तैयार किया गया विस्तृत लेखन। क्या कहेगा कि किसी विषय पर गहन अध्ययन हो, चाहे वो किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर भी कर सकते हैं, ठीक है। शोध के आधार पर तैयार किया गया विस्तृत लेखन शोध प्रबंध या फिर थीसिस कहलाता है। यह प्रायः विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च अध्ययन के लिए लिखा जाता है, और कहा जा रहा है कि ये जो है वो प्रायः विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च अध्ययन के लिए लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 7 में जा चुके हैं, आपका जो सिलेबस है वो रिसर्च की ओर बढ़ गया है, ठीक है। 8th सेमेस्टर में आप रिसर्च भी करने वाले हैं, तो इसलिए इन सब बातों को आपको सिखाया जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे शैक्षणिक लेखन के महत्व को। शैक्षणिक लेखन का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला जो महत्व है शैक्षणिक लेखन का वो है ज्ञान को रूप में प्रस्तुत करने में सहायता। वो ज्ञान को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देता है। जो हमारा शैक्षणिक लेखन है ये इसका एक महत्व है, ताकि ज्ञान को आप अच्छे से लिख सकें, बता सकें। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक लेखन से किसी विषय की जानकारी को क्रमबद्ध और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो शैक्षणिक लेखन है उससे किसी भी विषय की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे पाठक को विषय आसानी से समझ में आता है। जैसे जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसको किसी की जिस भी विषय के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसको तुरंत ही समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो इसकी महत्व है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति का विकास कहा जा रहा है कि इस प्रकार का लेखन विद्यार्थियों की सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। जो इस प्रकार का लेखन किया जाता है, इस प्रकार की लेखन को सिखाया जाता है, तो विद्यार्थियों में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ता है। वे किसी विषय पर गहराई से विचार करना सीखते हैं, और वो किसी भी विषय पर क्या है तो गहराई से विचार करना सीखते हैं। जैसे आप किसी पर थीसिस लिखते हैं तो उसके बारे में आप जानकारी एकत्र करेंगे, ठीक है। वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कब गुस्सा होता है, कब प्यार करता है, ठीक है। इन सब बातों के बारे में विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है शोध कार्य में उपयोगी। ये शोध कार्य में उपयोगी होता है। जो शैक्षणिक लेखन है वो शोध कार्य में उपयोगी होता है। शोध मतलब रिसर्च कार्य में शैक्षणिक लेखन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें तथ्य, प्रमाण और संदर्भ के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जब किसी विषय पर शोध किया जाता है तो उस कार्य में शैक्षणिक लेखन बहुत ही महत्व होता है। उस कार्य में शैक्षणिक लेखन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसमें तथ्य, प्रमाण और संदर्भ के आधार पर जानकारी प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि इसमें तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, संदर्भ के आधार पर ही जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जब किसी विषय पर लोग शोध करते हैं तो उसमें किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसमें शैक्षणिक लेखन का महत्व ज़्यादा होता है। चौथा जो इसका महत्व है वो शिक्षा और परीक्षा में सहायक। ये शिक्षा और परीक्षा में सहायक हो सकता है। विद्यालय और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तर लिखने के लिए शैक्षणिक लेखन की शैली ही उपयोग किया जाता है। जो शैक्षणिक लेखन का शैली उसका उपयोग किया जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये सब क्या है, इसके महत्व हैं। पांचवा जो इसका महत्व है स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति। स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति, जब आपके पास शैक्षणिक लेखन का गुण होगा, आप अच्छे से जान सकेंगे किस तरह से लिखा जाता है, तब आप स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को बता सकते हैं लोगों को। इस लेखन से व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखता है। ये जो लेखन है शैक्षणिक लेखन, इसके आधार पर क्या होता है तो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखता है। मेरे मन में क्या है, हम किसी चीज़ पर क्या शोध कर रहे हैं, इन सब बातों को हम अच्छे से बता सकते हैं, सामने वालों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सभा में बात कर सकते हैं, एक एक करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, विचारों को स्पष्ट करने, प्रभावी ढंग से व्यक्त करने को ये सिखाता है। ये सब क्या है तो इसका महत्व है शैक्षणिक लेखन का। छठा जो इसका महत्व है विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह क्या करता है तो विश्वसनीयता को बढ़ाता है। जब किसी विषय को प्रमाण और तर्क के साथ लिखा जाता है तो वह अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन जाता है। क्या कहा जा रहा है, किसी विषय को जब आप प्रमाण और तर्क के साथ लिखते हैं तो वह अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन जाता है। और जो शैक्षणिक लेखन है वो इन्हीं सब बातों को सिखाता है कि किस तरह से आप किसी विषय पर प्रमाण को खोज सकते हैं, तथ्यों को ला सकते हैं, तर्क के साथ आप किस तरह से किसी विषय पर बात कर सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं।
जो शैक्षणिक लेखन है वो इन्हीं सब चीज़ों को सिखाता है। तो ये जो छठा इसका महत्व है विश्वसनीयता बढ़ाता है, विश्वसनीयता को वो बढ़ाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे शैक्षणिक लेखन की प्रमुख विशेषताओं को, कि शैक्षणिक लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला जो इसका विशेषता है शैक्षणिक लेखन का वो है स्पष्ट और आसान भाषा। स्पष्ट और आसान भाषा, शैक्षणिक लेखन की भाषा साफ और समझने में आसान होती है। जो शैक्षणिक लेखन का भाषा है वो साफ होता है और समझने में आसान होता है, ठीक है। इसमें विचारों को इस तरह लिखा जाता है कि पाठक बिना कठिनाई के विषय को समझ सके, और विचारों को इसमें इस तरह से लिखा जाता है कि जो पढ़ने वाला है वो बिना किसी कठिनाई के जो भी उसने लिखा है उसके विषय को वो समझ सके। तो स्पष्ट और आसान भाषा इसमें होती है। सब क्या है, तो इसकी विशेषताएं शैक्षणिक लेखन की विशेषताएं हैं। शैक्षणिक लेखन का जो दूसरा विशेषता है वो है सही और सच्ची जानकारी। सही और सच्ची जानकारी होती है इसमें। शैक्षणिक लेखन में केवल सही और प्रमाणित जानकारी दी जाती है। जो शैक्षणिक लेखन है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ लिखने को लिए सिखाया जाता है, तो सच्ची और सही जानकारी इसमें दी जाती है। शैक्षणिक लेखन में केवल सही और प्रमाणित जानकारी दी जाती है। इसमें झूठी बातों या कल्पना के बजाय वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं आप, रिपोर्ट लिखते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी गलत चीज़ लिख सकते हैं या फिर अपने भावनाओं को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जो भी तथ्य है सिर्फ उन्हीं बातों को लिखा जाता है। किसी चीज़ को आप संक्षेपण करते हैं, तो संक्षेपण में क्या है कि जितना चीज़ लिखा है उसको और तथ्यपूर्ण तरीके से और छोटा करके लिखना, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब शैक्षणिक लेखन का ये विशेषता है, ठीक है, इसकी सही और सच्ची जानकारी इसमें होती है। अगला इसका विशेषता है विचारों का सही क्रम। विचारों का सही क्रम, जो भी आपने बात की है, जो भी आपने बातों को लिखा है उसका सही क्रम होना चाहिए, जहाँ तहाँ चीज़ों को न लिख दें। इसके लिए क्या है, तो इसका एक विशेषता है कि विचारों का यहाँ पर सही क्रम होता है। शैक्षणिक लेखन में विचारों को सही क्रम में लिखा जाता है। जो शैक्षणिक लेखन है उसमें विचारों को सही क्रम में लिखा जाता है, और ये क्या है, तो इसकी एक विशेषता है। पहले विषय का परिचय दिया जाता है, फिर उसके बारे में मुख्य बातें बताई जाती है और अंत में निष्कर्ष दिया जाता है। जो भी शैक्षणिक लेखन होता है उसमें क्या होता है, तो मुख्य बातों को जो पहले परिचय की जिस विषय के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में पहले परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मुख्य बातें हैं, जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ पर डिटेल देंगे पूरा, कि जो भी हमने इस विषय के बारे में सोच रखा है, जो भी हमने बताना है, तो उन सब बातों को यहाँ पर मुख्य बात में लिख देंगे, मुख्य भाग में लिख देंगे। और जब लिखना हो जाएगा तब एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिखेंगे, हमने कहा क्या है, बताया क्या है। तो ये क्या है, इसका एक विशेषता है शैक्षणिक लेखन का। चौथा जो इसका विशेषता है वो है निष्पक्षता। निष्पक्षता, शैक्षणिक लेखन में लेखक को किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। जो शैक्षणिक लेखन है उसमें लेखक को किसी एक पक्ष की ओर समर्थन नहीं करना चाहिए। इसमें सभी बातों को निष्पक्ष और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है, तो सभी बातों को निष्पक्ष और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो मतलब निष्पक्षता इसमें होता है। ये भी इसका एक विशेषता है। पांचवा जो इसका विशेषता है शैक्षणिक लेखन का वो है औपचारिक और शुद्ध भाषा। इसमें औपचारिक और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के लेखन में शुद्ध और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा या फिर अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो बोलचाल का भाषा होता है, जैसे हम लोग खोटा बोल लेते हैं, या फिर बोलचाल की भाषा में हिंदी भी हम लोग उतनी अच्छे से नहीं बात करते हैं, तो बोलचाल का जो भाषा होता है, फिर जो अनौपचारिक भाषा होता है, उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता, ठीक है। तो शैक्षणिक लेखन हमें ये सब सिखाता है, और ये सब क्या है, तो इसकी विशेषता है शैक्षणिक लेखन के। छठा जो इसकी विशेषता है वो है स्रोत का उल्लेख। कहाँ से आपने सोर्सेस जमा किए हैं, जिस विषय में आपने बात किया वहाँ का स्रोत आपने कहाँ से जुगाड़ किया है, ठीक है, उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। यदि किसी पुस्तक, लेख या फिर अन्य स्रोत से जानकारी ली जाती है तो उसके लेखक या स्रोत का नाम देना चाहिए। ये सब क्या है, तो ये आपका शैक्षणिक लेखन का विशेषता है कि अगर आप किसी भी पुस्तक का संदर्भ लेते हैं, जैसे कि हम ये चीज़ आपको बताया, तो शैक्षणिक लेखन की विशेषताएं होती हैं। इसमें लेखन अधिक विश्वसनीय बनता है, और इसमें जो लेखन है इससे क्या होता है, तो जो लेखन है वो अधिक विश्वसनीय बन जाता है। पता चलता है, जैसे अगर बात करें 1857 के विद्रोह के बारे में, तो लिखने का तरीका तो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपने किस पुस्तक से संदर्भ लिया है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, जो सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने किसी अलग व्यक्ति का वहाँ पर नाम जोड़ा, तो आपने उस अलग व्यक्ति का नाम किस पुस्तक के संदर्भ में जोड़ा है, इंटरनेट से किस वेबसाइट से आपने उस चीज़ को निकाला है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, एक इसका विशेषता होगा, लेखन शैक्षणिक लेखन का वो एक विशेषता कहलाएगा, और इससे क्या होता है, तो अधिक विश्वसनीय इसमें बढ़ता है। सातवां जो इसमें पॉइंट है वो है संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन। संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन, शैक्षणिक लेखन में अनावश्यक बातों से बचा जाता है और केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ही स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से सिर्फ उसी को लिखा जाता है। ये सब क्या है, तो इसकी विशेषता है। संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन इसकी एक विशेषता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। निष्कर्ष में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि शैक्षणिक लेखन शिक्षा और शोध का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
शिक्षा और शोध दोनों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा किसी विषय से संबंधित विचारों और तथ्यों को स्पष्ट, तर्कपूर्ण और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके विभिन्न प्रकार विद्यार्थियों को ज्ञान को समझने और प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है, जो भी शैक्षणिक लेखन के प्रकार हैं वो विद्यार्थियों को ज्ञान को समझने और प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक लेखन का विशेष महत्व है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। एक छोटा सा हेल्प आप लोग मेरे लिए भी करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी छोटा सा फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।